हेलो क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है, यानी कि यहाँ पर मोर देन वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉसिबल है। दिया क्या है? सम ऑफ जीरोस, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है? -1। तो अल्फा प्लस बीटा आपने क्या सीखा है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है -b/a 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या सीखा है? c/a। तो क्या हो गया आपका? -1, जिसको हम -1/1 भी लिख सकते हैं। यहां तक आपने लिख लिया। अब आप देखिए कि यहाँ a के सामने 4 है और यहाँ a के सामने 1 है, तो यहाँ पर भी इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 1 और 4 का एलसीएम होता है 4। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कीजिए, 4 का मल्टीप्लाई नीचे। तो c/a क्या आ जाएगा? -4/4। देखिए इसे मैं एक बार और लिख देता हूं तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अब आप कंपेरिजन कीजिए। a के सामने क्या आ रहा है? a है 4, माइनस b के सामने क्या आ रहा है? 1, b क्या हो जाएगा? -1। c के सामने क्या आ रहा है? -4। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने a b c क्यों निकाला? क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या आई है? 4, x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? -1 प्लस -1x प्लस c क्या आया है? -4। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4x स्क्वायर -x -4। एक एग्जाम्पल है, केवल एक एग्जाम्पल है। इसी क्वेश्चन को आप एक डायरेक्ट फार्मूला है उस मेथड से भी कर सकते हैं। वो डायरेक्ट मेथड क्या है वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में आपके सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा। तो डायरेक्ट फार्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -1। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर -1/4x -1। अब आप कहेंगे सर पहले जो आंसर निकला था वो डिफरेंट था, ये वाला डिफरेंट था। दोनों एक ही हैं। अगर आप पहला वाला आंसर लाना चाहते हैं तो बस एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर -x -4/4, और ये लास्ट में मॉडिफाई होके आ जाएगा 4x स्क्वायर -x -4। यानी आपका आंसर आ गया 4x स्क्वायर -x -4। ये आपका आंसर है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि जो मैंने निकाला है ये सही है कि नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप रीवेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? सम ऑफ जीरो का फार्मूला क्या सिखाया गया है आपको? देखिए यहाँ पर पहले मैं बता दूं, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -4। तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या सिखाया गया है? a वेरिफिकेशन चल रहा है, करने की जरूरत नहीं है। -b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है? -1, a की वैल्यू क्या है? 4, 1/4 आ गया। देखिए बिल्कुल सही है, हमारा अल्फा प्लस बीटा 1/4 ही है। अल्फा इंटू बीटा क्या सिखाया गया आपको? c/a -4/4 क्या आ गया? -1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1, यानी जो मैंने क्वेश्चन निकाला है ये बिल्कुल सही है। अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। इसके केस में भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा 1/4 और -1 आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आपको जो मेथड ज़्यादा एक्चुअली जो मैंने पहले बताया था, जिसमें -b/a c/a करके, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में उसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैं उसको पहले बताया हूँ। ये तो कंपटीशन वगैरह के लिए ज़्यादा यूजफुल है, बोर्ड में भी कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और मैं आप बता रहा था कि आप एक से ज़्यादा, जैसे इक्वेशन हमारी आई है 4x स्क्वायर -x -4, इसी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इससे डिफरेंट हो गया। लेकिन इसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो यही निकल जाएगा 1/4 -1। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरो √2 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 दिया है। तो सम ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का -b/a, और इसका होता है c/a। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब आप देखिए a के सामने यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है,
तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे कीजिए। तो जैसे 3 का मल्टीप्लाई आप ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3√2 और नीचे क्या आ जाएगा 3। C/A क्या दिया हुआ है 1/3। अब आप कंपेरिजन कीजिए, ए के सामने क्या आ रहा है 3, माइनस बी के सामने क्या आ रहा है 3√2, तो बी क्या हो जाएगा -3√2। इस बात का ध्यान रखना। सी की वैल्यू क्या आ रही है 1। आपको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। क्या सिखाता है आपको ये, अब यहाँ वैल्यू रखिए ax² + bx + c में ए की वैल्यू क्या है 3x² -3√2x और सी की वैल्यू क्या है 1। ये आपका आंसर है। ये तो मैंने प्रॉपर उस मेथड से निकाला जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आपको जो डायरेक्ट मैं अभी फार्मूला बताया था, ध्यान होगा आपको x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा, इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह से आंसर दे तो ज़्यादा सही रहेगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ सम ऑफ जीरोस दिया है 0 और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है √5, यानी अल्फा + बीटा 0 अल्फा × बीटा -b/a c/a लिख दिया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, क्योंकि यहाँ आपको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि ए यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। अब आप सिलेक्शन कीजिए, ए इक्वल टू क्या आ रहा है कंपेरिजन कीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई वगैरह क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ए के सामने 1 है और यहाँ भी ए के सामने 1 है। ए की वैल्यू क्या हो गई 1, माइनस बी की वैल्यू 0, तो बी की वैल्यू 0 रहेगी, सी की वैल्यू √5। इक्वेशन आपको मैं बार बार क्या बता रहा हूँ ax² + bx + c। पुट कीजिए 1x² 0x + √5, तो 0x तो 0 हो जाएगा, ये केवल x² हो जाएगा और आपको आंसर हो जाएगा x² + √5। आगे चलते हैं। ये तो बहुत ईजी हो गया। सम ऑफ जीरोस दिया 1, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी दिया 1, ये मैंने लिख लिया। अब आपको यहाँ कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 1। ये चीज ध्यान रखिए, ये गलती ना होने पाए इस चीज को। माइनस बी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1, सी की वैल्यू 1। इक्वेशन क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको बार बार, ax² + bx + c 1x² + -1x + 1, ये हो जाएगा x² - x + 1। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। देखिए यहाँ सम ऑफ 0 दिया -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया 1/4, -b/a की वैल्यू और c/a की वैल्यू। यहाँ भी एलसीएम लेके मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ए के सामने सेम डिजिट आ रही 4 4। ए की वैल्यू क्या हो गई भाई 4, माइनस बी किसके इक्वल है ध्यान से -1, तो बी क्या हो जाएगा 1। सी की वैल्यू क्या है 1, यहाँ देखिए -b = -1, माइनस बी के सामने -1 आ रहा है ना, तो बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। इक्वेशन ax² + bx + c, इसमें वैल्यू पुट कीजिए 4x² + 1x, c की वैल्यू +1, 4x² + x + 1। अब आपका रह गया लास्ट पार्ट, इसे भी कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस 4 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1 है, -b/a की वैल्यू 4, जिसको आप 4/1 लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a 1/1। a की वैल्यू क्या है 1, माइनस बी की वैल्यू क्या है 4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, c की वैल्यू 1। इक्वेशन क्या सिखाया है आपको, ax² + bx + c 1x² - 4x + 1। आंसर आपका क्या हो गया x² - 4x + 1। अब लास्ट में आपको जो फार्मूला बताया था अभी शॉर्टकट वाला, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, यहाँ पर भी लगा के जरा वेरीफाई कर लेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस अल्फा × बीटा, x² - अल्फा + बीटा 4x + अल्फा × बीटा, ये भी देखिए वही आंसर आ गया। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सोल्यूशन हो गया। आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया है जिसमें 2 लिंक दिए हुए हैं। 2 लिंक आई मीन टू से, एक तो क्वेश्चन नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का है और एक एक्सरसाइज 2.1 का। तो इतना कर लेंगे, 2.1 और 2.2 यही 2 है, 2.3 डिलीटेड है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 2 आपका पूरी तरह तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।